मैं पीयूष सिंह राष्ट्रवाद न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना का बहुत बुरा दौर चल रहा है, खास करके भारत में। हमारे यहाँ रोज 4 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, यहाँ तक कि विदेशों से भी मदद किए जा रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हो, वैक्सीन हो, दवाई हो, हर तरह से विदेशों से भी हमारे यहाँ मदद लाई जा रही है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस, कुछ ऐसे लोग जो इस आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं, उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले टाइम में उनके लिए कमाई का कोई जरिया बचेगा ही नहीं, यही मौका है, कमा के रख लो। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रवाद न्यूज के एडिटर इन चीफ शैलेश पांडे जी मौजूद हैं। शैलेश जी नमस्कार। नमस्ते। न्यूज तो आप खैर देखते ही होंगे, किस तरह की खबर आ रही है, क्या दिमाग में आता है, कहाँ जा रही है हमारे लोगों की सोच जो इस तरह की आपदा में भी इस तरह का घृणित कार्य कर रहे हैं? जी पीयूष जी, देखिए, ये जिस तरह की खबरें इस वक्त देख रहे हैं पूरे देश के अंदर, ये विषय किसी एक राज्य का नहीं है, बल्कि हम जब एक के बाद एक रोजाना देख रहे हैं ये हादसे, ये घटनाएं, तो हृदय बड़ा ही द्रवित हो रहा है। अनेक हृदय विदारक घटनाएं देखने को मिल रही है। और आपने जो विषय पे बात की, ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की, तो बताइए, कहीं पर ऑक्सीजन के टैंकर ही हरियाणा में चुरा ले जा रहे हैं, कहीं पर रेमडेसिविर जो इंजेक्शंस हैं वो चोरी हो जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर से, कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शंस जो हैं वो कीमत से 10-10 गुना ज़्यादा मिल रहे हैं, कई जगह पे लोग पकड़े गए। ऑक्सीजन के जो कॉन्सनट्रेटर है वो उसकी कालाबाजारी हो रही है। और दिल्ली में तो हद ये हो जाती है कि जब आम आदमी पार्टी के एक विधायक जो कि जवाबदार हैं, जिनको जनता ने चुना है, और ऐसे व्यक्ति के अगर परिवार के लोग और वो अगर 650 से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स उनके घरों से, उनके जो गोदाम है वहाँ से अगर बरामद होते हैं, रंगों हाथ पकड़े जाते हैं, तो ये मानवता को कालिमा लगाने वाली ये घटना है, ये अमानवीय घटना है। इसका जितना भी निषेध व्यक्त किया जाए वो कम है। शैलेश जी, वो केवल विधायक नहीं, मंत्री भी हैं, मतलब उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली की जनता के प्रति और ज्यादा होता है, फिर भी वो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। और संशय यहाँ पे ये खड़ा होता है कि वहीं पे दिल्ली सरकार जो है, मैं ये नहीं कहता कि उनको केंद्र से मदद नहीं मांगनी चाहिए, जरूर मांगनी चाहिए, और केंद्र हालांकि मदद कर भी रहा है। इस समय किसी सरकार के ऊपर हम ये ठिकरा नहीं फोड़ सकते कि इनके वजह से कोरोना बढ़ रहा है, घट रहा है, जो भी है। दिल्ली सरकार जहाँ पे रोज ऑक्सीजन की डिमांड कर रही है केंद्र सरकार से, दिल्ली हाई कोर्ट इन्वॉल्व है, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है, केंद्र के ऊपर प्रेशर आ रहा है, वहां पे एक मंत्री जिसकी पार्टी से और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के उसकी जवाबदारी होती है, बिल्कुल बिल्कुल, वो आदमी अगर इस तरह का कार्य कर रहा है तो इस पे पार्टी को या गवर्नमेंट को या कानून को क्या करना चाहिए? जी देखिए, मेरा तो इस विषय पे स्पष्ट मत है कि सबसे पहले वो जो मंत्री आम आदमी पार्टी केजरीवाल के सरकार में, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तुरंत उनको अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। पुलिस ने अपना काम किया है, आने वाले भविष्य में और भी जो भी काम, पुलिस को और कठोर काम करना चाहिए। और मैं तो बोलूं कि जैसे छोटे छोटे मामले में स्वयं हाई कोर्ट स्वयं संज्ञान लेती है, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेती है स्वयं से, सो मोटो से, इस केस में भी सो मोटो लगाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि ये व्यक्ति, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, आम नागरिक नहीं है, जनता के जनप्रतिनिधि है, और एक जवाबदार देश की राजधानी के वो राज्य सरकार के मंत्री, और वो मंत्री और उनसे संबंधित लोग ऐसे अगर काम कर रहे हैं
तो हम आम जनता से और क्या उम्मीद करेंगे। इसलिए मैं तो इतना भी कहूंगा कि ऐसे मामलों में अगर जो इंडियन पिनल कोड जो सजाएं या जो धाराएं हैं उनसे भी ऊपर उठकर ऐसे व्यक्तियों को इस कोरोना के महामारी में, संकट में, जबकि आम आदमी जो कोरोना का रोगी है वो ऑक्सीजन के बिना तड़प तड़प के मर गए, वो दवाइयों के बिना मर गए, उनको अस्पताल में जगह नहीं मिली इसलिए वो मर गए। और ऐसे हृदय विदारक समय में, ऐसे जबकि लोगों के आंखों में आंसू है, लोग तड़प रहे हैं, बेचैन हैं, तो किसी की जान से खिलवाड़ करना ये बहुत बड़ा पाप है। इसके लिए सारी सजाएं से भी ऊपर की सजा होनी चाहिए। वहीं पे दिल्ली का ये केस और मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। एक बहुत बड़ा कारोबारी नवनीत कालरा का नाम आ रहा है, उसके खान चाचा रेस्टोरेंट में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिला है, जबकि ऑक्सीजन सिलेंडर से भी ज्यादा कारगर इस समय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन पैदा करता है तुरंत में, तो इससे बहुत सारे मरीजों की जान बचाई जा सकती है। और वही नवनीत कालरा दिल्ली वासियों के लिए जो कंसंट्रेटर आया, जो चाइना से खरीद के लाया गया, वो कम दाम में खरीद के इतने ज्यादा दामों में बेच रहा है। क्या ये सब चीजें जो हैं वो दिल्ली के जो आला कमान अधिकारी हैं वो इतना लेट क्यों पता कर पाए? ये चीजें तो क्योंकि ये एक्साइज का मामला था, ये तो तुरंत सामने आना चाहिए था, लेकिन 15 दिन लग गए इस मामले को बाहर आने में। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली को मैं बड़े ही नजदीक से देख रहा हूँ इन दिनों में। वहां पर जो केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में है, शुरुआत में तो उन्होंने अच्छी शुरुआत की, अच्छा काम किया, लेकिन बाद के दिनों में मैंने ये देखा कि वो जब देखो तब टेलीविजन पर आकर या फेसबुक लाइव आकर सिर्फ और सिर्फ कोई भी बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, रेमडेसिविर की बात हो या अन्य कोई भी विषय हो, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर टिप्पणी करने लगे। केंद्र सरकार हमें ये दे, केंद्र सरकार हमें वो दे। इवन कि आपको अगर याद होगा तो जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारे मुख्यमंत्रियों की एक वीसी ले रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग ले रहे थे, तो केजरीवाल एक मुख्यमंत्री होते हुए भी उन्होंने उस वीसी की मीटिंग को, वो जहां पर बैठे थे वहां पर किसी चैनल के माध्यम से लोगों को बुलाकर, मीडिया वालों को लाइव कर दिया, जबकि वो एक आंतरिक बैठक थी देश के प्रधानमंत्री के साथ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की। तो वो व्यक्ति कब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने इस वक्त आरोप प्रत्यारोप की राजनीति को बंद करके देश और राज्य की सरकारें, दोनों सरकारें मिलकर, क्योंकि ये संकट बहुत बड़ा है, इस संकट का पूरा हल अभी किसी को पता नहीं है, तो इस जो भी प्रधानमंत्री हैं, अन्य केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के जो सारे मंत्री हैं, उसके अलावा भी जो स्थानिक निकाय के जो पदाधिकारी हैं, वहां पे प्रशासनिक अधिकारी हैं, इन सारे लोगों ने मिलकर इस समस्या से लड़ना चाहिए। कोरोना से लड़ने का वक्त है। ऑक्सीजन कैसे हमको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। आपने देखा होगा कि इस वक्त विदेशों से भी ऑक्सीजन के प्लांट्स कैसे लगाए जाए या और भी चीजें किस तरह से उपलब्ध की जाए, कॉन्सेंट्रेशन कितना उपलब्ध किया जाए, ये सारी चीजें हो रही। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस हिसाब से सेकेंड वेव में हिंदुस्तान में हाहाकार मच गया है, तो आने वाला, जबकि वैज्ञानिक और WHO ये कह रहा है कि हिंदुस्तान में अक्टूबर 2021 तक तीसरा वेव भी आ सकता है। तो अब हम जो दूसरे वेव से लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को और तेज करके अब हमें तीसरे वेव की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हमें समस्याओं का सामना इस दूसरे वेव में करना पड़ा, कि हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ी, बेड की कमी पड़ी, इंजेक्शंस की कमी पड़ी, या जो अफरा तफरी मची, ये तीसरे वेव में अफरा तफरी न मचे, लोगों की जान सिर्फ ऑक्सीजन न मिलने के कारण ना जाए, दवाइयां न मिलने के कारण या अस्पताल में जगह न मिलने के कारण लोगों की जान ना जाए, वरना हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। हमें तीसरे वेव की तैयारी पूरे तन्मयता के साथ, पूरे जागरूकता के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ
एकजुट होकर, संगठित होकर हमें तीसरे वेव की पूरी तैयारी टेक्निकली करनी चाहिए। सर यहाँ पे आपने बोला तीसरा वेव, तो तीसरे वेव से पहले जहां तक है कि वैक्सीनेशन का काम काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर का टाइम WHO ने दिया है, तो अक्टूबर तक मेरे हिसाब से तो 50-60% तक का अपना वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन वहीं हरियाणा से खबर आती है कि 1270 कोविशील्ड और 440 कोवैक्सीन, वहीं जयपुर में 320 कोविशील्ड के 2 डोज चुरा लिए जाते हैं। क्या है ये? मतलब जो संजीवनी का काम कर सकता है, जो हमारी जान बचा सकता है, जिसकी वजह से ये कोरोना का प्रकोप थम सकता है, उस चीज को ही लोग चुरा ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? जी पीयूष जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए इस वक्त अगर कोरोना रोगियों की जान और भविष्य में आम नागरिकों को कोरोना से कोई राहत दे सकता है, तो इस वक्त एकमात्र विकल्प हम सबके सामने दिख रहा है, वो है वैक्सीनेशन। और इस वक्त ये जरूरत है पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। केंद्र उसके लिए पूरी मदद करे, प्रत्येक राज्य की सरकारों को, राज्य की सरकारों ने भी पूरी तन्मयता के साथ जो भी वैक्सीनेशन उनको मिलता है उसको अपने सिस्टम के माध्यम से तुरंत नागरिक तक पहुंचाकर ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को वैक्सीनेशन कराएं, क्योंकि हम इस संकट में जितना ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हम लोगों का करवाएंगे तो ही हम उनकी जान को बचा पाएंगे या उनको कोरोना होने से बचा पाएंगे। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा कारगर उपाय है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन होना चाहिए। लोगों के मन में अभी भी अगर किसी के बीच में ये विषय है कि वैक्सीनेशन नहीं करना है, तो मैं सभी लोगों से ये विनती करूंगा कि वैक्सीनेशन ही अभी फिलहाल एकमात्र सबसे सहज और सजग और जरूरी उपाय है। आप सभी लोग वैक्सीन लगवाइए और सरकार भी पूरी तरह से ज्यादा लोगों को, सब तक, इस देश के अंतिम व्यक्ति तक वैक्सीनेशन पहुंचाए। इसके अलावा मुझे और कोई रास्ता फिलहाल दिख नहीं रहा है। आपने जो ये वैक्सीन चोरी होने की बात कही कि 1270 और 440, ये सही में बड़ी दुखद घटना है। ऐसे समय में भी लोग के मन में चोरी करने की जो प्रवृत्ति है, ये बड़ा ही पापपूर्ण प्रवृत्ति है। मैं ऐसे लोगों से ये विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इस वक्त तो भगवान के लिए, लोगों की जान से मत कीजिए, और थोड़ा तो कुछ आपके अंदर संस्कार, धार्मिकता, आध्यात्मिकता अगर कुछ बची है तो आप इस तरह की प्रवृत्ति ना अपनाकर आप लोगों को मदद करने की प्रवृत्ति करिए, लोगों की सहायता करिए, क्योंकि लोग पीड़ा में है, संकट में है, लोगों के आंखों में आंसू है, लोगों की जान खतरे में, आप उनकी जान से मत खेलिए। अच्छा, एक न्यूज है, हमारे क्षेत्र का ही न्यूज है, मीरा भाईंदर का न्यूज है। आज की डेट में शायद बहुत सारे घरों में लोगों को खाने का प्रॉब्लम है, लोगों के पास काम नहीं है, उनका इनकम बंद है। वहीं पे कुछ ऐसे यहाँ पे क्या कहें उनको, अभी वो मानसी डांस बार काशी मीरा में जो है वहां पे पकड़े गए। जी मैंने भी ये बात सुनी और सही में ये बड़ी ही असंवेदनशील विषय है कि हमारे इस मीरा बंदर शहर में मानसी बार, वहाँ पर छापा पड़ता है तो वहाँ पे जो 6 बार बालाएं पकड़ी जाती हैं, वहाँ स्टाफ पकड़ा जाता है और पुलिस ने FIR भी लॉन्च की है, कठोर कार्रवाई भी की है पुलिस ने। लेकिन ये जो घटना घटी है, मैं उस होटल मालिक की अमानवीय हरकत का मैं कठोर शब्दों में निषेध व्यक्त करूंगा कि वो व्यक्ति मानव नहीं हो सकता। जब वो देख रहा है यहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है और लोग किस तरह से इसमें अपने इलाज के लिए तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लोग लॉकडाउन के कारण घरों में बैठे हैं, उनका रोजगार छीना हुआ है, उनके इनकम नहीं आ रहा है, किसी तरह कैसे न कैसे वो अपना घर चला रहे हैं, लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मातम का माहौल है, दुख का माहौल है, और ऐसे माहौल में सरकार के गाइडलाइन के खिलाफ जाकर और आप ये डांस बार के अंदर ये नंग धड़ंग जो नृत्य और ये सारी चीजें हुई हैं, अश्लीलता का विषय हुआ है, ये एक तरह से अमानवीय विषय है, असंवेदनशील विषय है। इसका जितना निषेध किया जाए उतना कम है। और मैं तो कहूँ कि
पुलिस ने ये जबकि वहां पे ये घटनाएं घट रही थी, उसके बाद पुलिस की दबिश गई। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पुलिस प्रशासन पहले से ही अलर्ट रहे कि हमारे शहर में कहीं भी इस तरह की गतिविधियां ना हो, राउंड अप बढ़ाया जाए और ऐसी गतिविधियों पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में रासुका लगाया गया है, मध्य प्रदेश में एनएसए लगा दिया है कि जो भी इस तरह की, क्योंकि ये देश से जुड़ा मुद्दा है। आज एक भी व्यक्ति की अगर जान जा रही तो अपने देश के व्यक्ति की जान जा रही, ना कि राज्य के, क्योंकि ये देशव्यापी महामारी है, किसी राज्य में नहीं है। तो इसको एक देशद्रोह का मामला समझ के जो भी ऑक्सीजन की चोरी कर रहा है, जो भी रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी कर रहा है, वैक्सीन की चोरी कर रहा है, जो भी सरकार द्वारा लाए गए कानून का उल्लंघन कर रहा है, चाहे राज्य सरकार वो कानून लाए या केंद्र सरकार कानून लाए, तो उत्तर प्रदेश ने और मध्य प्रदेश ने उस पे एनएसए और रासुका लगा दिया। क्या और जो स्टेट हैं वहां पे ऐसा कर सकते हैं या करना चाहिए, करना जरूरी है? आपको क्या लगता है? बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि प्रत्येक राज्य ने करना चाहिए और देश ये सब विषय पे हमारी जो राष्ट्रीय सरकार है, क्योंकि देखिए ये आपदा पूरे देश पे, दुनिया पे, और हमारे लिए ये राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय संकट। तो ऐसे वक्त में कई निर्णय केंद्र सरकार को भी लेने चाहिए, प्रत्येक राज्यों को उनका मार्गदर्शन करना चाहिए कि ऐसे संकट के समय में जब लोगों की जान खतरे में है, जब लोगों को बहुत ही जिस चीज की जरूरत है और जिस चीज से लोगों की जान बच सकती है और जिस चीज को ना मिलने से उनकी जान जा सकती है, और ऐसे राष्ट्रीय आपदा में अगर कोई चोरी करता है इंजेक्शन की, ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की या दवाइयों की या अन्य मेडिकल जो भी साहित्यों की, तो सही मायने में उस पर रासुका लगना ही चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय अपराध है। और मैं इससे भी एक बात आगे जाकर कहूंगा कि केंद्र सरकार को मैं विनती करूंगा कि ऐसे वक्त में तो हमें देश के अंदर राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए और घोषित करके इन सारी चीजों को रोकने के लिए हमें और भी अलर्ट होना चाहिए और भी कठोर कदम उठाने चाहिए सरकार। तो जैसा कि आपने देखा, शैलेश पांडे जो कि राष्ट्रवाद न्यूज के एडिटर इन चीफ हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखी और इस तरह की जो अमानवीय घटनाएं हो रही हैं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे क्षेत्र में, उसके खिलाफ इन्होंने किस तरह से अपनी आवाज बुलंद की है और अपनी जो सोच है वो केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। राष्ट्रवाद न्यूज भी आपसे ये गुजारिश करता है कि इस समय बिना काम के घर के बाहर ना निकलें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और इसी तरह आप अपने आप को, अपने देश को, अपने राज्य को बचा सकते हैं। कैमरामैन विशाल के साथ मैं पीयूष सिंह, राष्ट्रवाद न्यूज।